हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे, अच्छे ही रहना, हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। ओके क्लास, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। इसके पहले मैंने ट्रायंगल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बताई थी। मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में बताया था, एल्टीट्यूड्स के बारे में बताया था, मीडियन के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि एक ट्रायंगल कब फॉर्म होता है। ठीक है ना? एक ट्रायंगल तभी फॉर्म होता है जब उस ट्रायंगल की दो साइड का सम यानी किसी भी दो साइड को लो, वो तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना? अब हमारे पास एक लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ठीक है ना? तो पाइथागोरस थ्योरम क्लास एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज किया जाता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम इसलिए नाम पड़ा क्योंकि एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उन्होंने ही इस थ्योरम को बनाया। ठीक है ना? तो आज आइए जानते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है। ठीक है ना? तो क्लास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यू नो, और राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं। अब ये तीन साइड्स का एक स्पेशल नेम होता है। पाइथागोरस थ्योरम ने इस राइट एंगल ट्रायंगल में इन तीन साइड्स का एक स्पेशल नाम दिया। एक को हाइपोटेनस कहते हैं, दूसरे को परपेंडिकुलर कहते हैं, और एक को बेस कहते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है। ठीक है ना? तो हमारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे। ठीक है ना? यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल वाली साइड होती है, ठीक है ना, जैसे ये हो गया बेस, और इस पे ये जो लाइन ऐसे खड़ी होती है 90 डिग्री पे बिल्कुल, तो ये साइड बेस हो जाता है। ठीक है ना? और ये साइड परपेंडिकुलर साइड हो जाता है। ठीक है ना? ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज कॉल्ड द बेस, और ये साइड हो जाता है परपेंडिकुलर। और इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा याद रखना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है। ठीक है ना? हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो हम लोग इतनी बात जान लें, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें इन तीनों साइड्स को परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस से कहा जाता है। एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। अब पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि इन अ पाइथागोरस थ्योरम अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दें, मतलब उसी साइड का अगर हम स्क्वायर कर दें, ठीक है ना, मतलब सपोज करो हमारे पास एक साइड 5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 5 जा 25 कर दें, तो वो क्या हो जाता है, ये परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाता है। यानी आप परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर कर लो, बेस का स्क्वायर कर लो, और दोनों को ऐड कर दो, तो ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। यही पाइथागोरस ने बहुत ही अच्छा थ्योरम बनाया, जो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड यूज किया जाता है इसको। ठीक है ना? तो हम फिर से एक बार जान लें कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ इसको। ठीक है ना? पहले ये देख लीजिए, आपको यहाँ पे नोट करना होगा, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, हमेशा पाइथागोरस के लिए राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ the squares of its remaining two sides, the sum of the squares of its remaining two sides। हाइपोटेनस के अलावा जो दो साइड बचते हैं, कौन सी दो साइड बचेगी, जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, उन्हीं दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो जैसे सपोज करो कि हमारे सामने एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल, और जिसपे ये C पे, यहाँ पे C पे ABC पे 90 डिग्री बना है, राइट एंगल बना है। ठीक है ना? तो आइए इसको इससे को रिलेट करते हैं। तो इसमें जो हाइपोटेनस हो जाएगा वो ये AB हो जाएगा। ठीक है ना? AB इज द हाइपोटेनस, और जो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा वो AC हो जाएगा, और जो बेस हो जाएगा वो हमारा BC हो जाएगा। ठीक है ना? तो
कैसे होता है, क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए सी पे 90 डिग्री है तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। क्लास इसी से बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है ना। बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अगर हमारे पास हमको ए बी स्क्वायर निकालना है, इस ए बी की लेंथ निकालनी है, तो हमको ए सी और बी सी पता होना चाहिए। तो हम इजीली इस ए सी का क्या कर सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि अगर सपोज करो ये साइड 3 सेंटीमीटर है, ये साइड 4 सेंटीमीटर है, तो ये हाइपोटेनस कितना होगा, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है हाइपोटेनस इज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप नोट करते रहना इसको। तो ये क्या हो गया, ए बी स्क्वायर यानी हमको ए बी स्क्वायर ही निकालना है, दैट इज ए सी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 स्क्वायर यानी 4 4 जा 16 और 3 स्क्वायर यानी 3 3 जा 9। तो ये हमारा ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकली कितनी, 25। तो अब यहाँ से ए बी स्क्वायर जो है वो तो 25 हो गया, लेकिन ए बी क्या होगा, स्क्वायर है ना, तो ए बी क्या हो गया जो मैंने आपको बताया होगा, तो ए बी हो जाएगा इसका अंडर रूट, ठीक है ना। ये क्या होगा, इसकी वैल्यू 5। यानी इस तरीके से अगर अंडर रूट आप नहीं समझ पा रहे हो तो 25 यानी ए बी स्क्वायर यानी 25 यानी ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे 25 को आप 5 लिख लीजिए और ए बी को ए बी इंटू ए बी लिख लीजिए। तो इसमें एक ए बी दूसरे ए बी के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। अभी आप छोटे बच्चे हो तो स्क्वायर रूट आपको क्लियर नहीं होगा, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है ना। आप बिल्कुल ध्यान से समझते रहना। अब एक देखिए, एक होता है इसी का कन्वर्स, ठीक है ना। अगर बोल दे कि आपके सामने 3 साइड्स हैं, ठीक है ना, 3 साइड्स हैं, तो बोल देगा क्वेश्चन में कि आप प्रूफ करो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्लास क्या होता है, अगर हमारे पास 3 साइड्स हैं और हमको चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होगा, बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो इसी चीज़ को मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर करूँगा पाइथागोरस ट्रिपलेट में, ठीक है ना। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड को लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ट्रायंगल में तो 3 साइड होती ही हैं, हम ट्रायंगल की 3 साइड्स को लेते हैं। अब हर ट्रायंगल की 3 साइड तो होती ही हैं, लेकिन हर ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता है ना, हर ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता। तो किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड को लेंगे और चेक करेंगे कि कैसे वो ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है तो उन तीनों साइड को हम पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। उन ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स को हम पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखा हुआ है, 3 नेचुरल नंबर in which the square of the largest number, 3 numbers in which the square of the largest number is equal to the sum of the squares of other 2 forms of Pythagoras triplet। अब इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम देखते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना, हम केवल साइड देख के पता कर लेंगे कि ये ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो उससे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है, यहाँ पे 3 4 5 अगर दिया है और आपसे पूछे कि बताइए ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं कि नहीं है। बच्चों अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो जाएंगी तो इन्हीं तीनों साइड्स को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं बड़ी साइड को, ठीक है ना। बड़ी साइड को अपने मन में हम हाइपोटेनियस लेके चलेंगे, ठीक है ना। यानी ये 5 का स्क्वायर इसको करेंगे और फिर क्या करेंगे, इज इक्वल टू
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर क्लास ये स्क्वायर इसके इक्वल हो जाता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। जैसे देखिए ये 25 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया और ये 4 4 जा 16 हो गया। तो देखिए इन दोनों का सम फिर क्या है 25 है, जो इससे के इक्वल हो गया। ठीक है ना, यानी ये जो तीनों साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो इसीलिए इसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे। और भी एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए ये कुछ साइड्स आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है ना, और भी साइड्स हैं जैसे 5 12 और 13 है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि ये तीनों साइड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं कि नहीं है, यानी किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे और ये बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो चेक करते हैं ये है कि नहीं है इक्वल। तो 13 का स्क्वायर जब आप चेक करोगे तो 13 इंटू 13 वो हमको मिलेगा 169। इसी तरीके से इसको आपको पता है ये 25 और इसको जब आप करोगे तो ये 144। अब इन दोनों को आप ऐड करो, अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 169 होगा। तो देखो दोस्तों ये 169 के इक्वल हो गया, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। ठीक है ना, इसका मतलब कि ये जो बड़ी वाली साइड है ये हाइपोटेन्यूस हम इसको रखेंगे और बाकी जो दो साइड होंगी उसमें से एक परपेंडिकुलर और एक बेस हो जाएंगे। तो सपोज करो ये 12 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट को समझ सकते हैं। ठीक है ना, आप और भी क्वेश्चन पे आप अप्लाई करना कि बाकी की साइड्स को आप अप्लाई करना। ठीक है ना, और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना कि ये 6 8 10 9 12 15 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं कि नहीं हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं और उसमें एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए लेता हूँ। ठीक है ना, क्लास देखो हमारे सामने एक फिगर बना हुआ है ABC और इस पे ये 90 डिग्री है, ऐसे इधर भी रहेगा तो इधर भी रहेगा। ठीक है ना, ये साइड 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर में है, ये 15 सेंटीमीटर है और ये Y है और ये x है। ठीक है ना बच्चों, तो हमको क्या निकालना है, इसी x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे निकलेगा। तो हमारे सामने यहाँ पे एक ये पॉइंट D है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमारे सामने अगर इस x को निकालना है तो थोड़ी देर के लिए अपने मन से इस साइड को इरेज करो। ठीक है ना, ये साइड्स इरेज कर दो। ठीक है ना, अब हमारे सामने बच्चों क्या दिख रहा है, हमारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है ना, जिसमें इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइट। तो बच्चों हमको इस बार हाइट निकालना है। ठीक है ना, हमको हाइट निकालना है। तो हम कैसे लिखेंगे, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABD, एकदम अच्छे से समझना। तो हमको क्या पता है, AB का स्क्वायर, AB ही इस बार हाइपोटेनस होगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से हम लिखते हैं। हम क्यों ऐसा लिखे, एक प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम। आपको ऐसे एक छोटा सा लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो वहीं से आती है। तो ज्योमेट्री सॉल्व करते समय हम जब भी कुछ भी लिखते हैं इस तरीके से, कुछ भी अगर प्रॉपर्टी लिखे तो उस कहाँ से वो आया उसकी प्रॉपर्टी का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे सामने देखो वैल्यूज हैं, वैल्यू हम पुट करते हैं। AB हमारा 10 है तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा,
AD हमारा हमको पता नहीं है, तो यक्स है AD, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना। BD स्क्वायर, BD 6 है तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों अगर हमारे पास यक्स स्क्वायर हमको निकालना है तो इस 6 स्क्वायर को हम इधर ट्रांसफ़र कर दें तो हमारे सामने केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, और ये 6 स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस हो चुका रहेगा 6 स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब हम कैसे निकालेंगे, 10 स्क्वायर यानी 100 और माइनस 6 स्क्वायर यानी 36, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 64 हो जाएगा। तो क्लास यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो 64 का मतलब क्या होता है, 8 इंटू 8। तो x इंटू एक्स यानी एक वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 8 हो जाएगी। या आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, x की वैल्यू इसमें, इसको अंडर रूट कहते हैं। ठीक है ना। तो x की वैल्यू अंडर रूट 64 हो जाएगी। तो ये क्या होगा, अंडर रूट के अंदर ऐसे 8 इंटू 8 कर लो, तो ये जो डबल वैल्यू होती है तो बाहर निकलती है ना, तो 1 बचता है, केवल उसमें से 1 बचेगा, तो यहाँ पे 8। तो सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आते हैं क्लास, ये हमको पता चल गया कि ये 8 हो गया। अब दूसरी तरफ आते हैं। ठीक है ना। और हमको क्या दिया है बुक में, ये हमको निकालना है y, और नीचे की वैल्यू हमारे पास 15 दिया है। ठीक है ना। अब ठीक है, अब हमको इधर के फिगर की ज़रूरत नहीं है, तो अपने माइंड से बुक में मत आप इरेज कर दीजिएगा, अपने माइंड से आप इधर का फिगर इरेज करिए, और ये तो 90 डिग्री है ही। ठीक है ना बच्चों। तो अब देखिए इस बार y क्या है, y इज़ द हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, y इज़ द हाइपोटेनस। तो इस बार आपको 90 डिग्री के सामने y इज़ द हाइपोटेनस, इस बार आपको हाइपोटेनस ही निकालना है। यानी क्या निकालना है, इधर b था ये c है, यानी हमारे सामने AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, कैसे ऐसे लिखोगे ना, ऐसे इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, ऐसे एंगल D इज 90 डिग्री, ऐसे लिख सकते हो। तो क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना बच्चों। तो AC स्क्वायर हमें निकालना है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD की वैल्यू हमारे पास 8 स्क्वायर है, और ये DC हमारे पास 15 स्क्वायर है। तो AC हो जाएगा हमारे पास 8 स्क्वायर यानी 64, 15 यानी 225। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, 5, 9, 6, 2, 8 और ये 2। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289। तो क्लास AC की वैल्यू आपको निकालनी है अंडर रूट करके 289। तो जब आप इसको करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हो जाएगा आपका 17 इंटू 17। ऐसे ही आता है जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू रहती है, अगर बाहर निकालना होता है तो इस तरीके से ही वैल्यू आती है, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। तो AC हमारा हो जाएगा बच्चों, अगर आपको यहाँ से फिगर ना दिखाई दे तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, AC इज इक्वल टू हो जाएगा 17। ठीक है ना, ये इसको लिख देता हूँ 17 इंटू 17। ठीक है ना, यहाँ से 17, तो ये सब सेंटीमीटर में, यहाँ भी सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है ना। एक और छोटा सा मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक छोटा सा और क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। बच्चों तो उसमें क्या आपको बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। सपोज करो हमारे सामने एक रेक्टेंगल है, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा ABCD। लेंथ उसकी है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ से हमको डायगोनल निकालना है। ठीक है ना।
तो डायगोनल, अच्छा बताओ थोड़ा सा राइट, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में उसके चारों इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है ना, ये सब 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो डायगोनल क्या है, इसी को तो हम इसी AC को तो ही तो डायगोनल कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने क्लास डायगोनल ड्रॉ कर दिया तो ये रेक्टेंगल दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, दो राइट ट्रायंगल में हम कह सकते हैं डिवाइड हो गया, एक वाला पार्ट ये और दूसरा वाला पार्ट ये। तो केवल हमको जब डायगोनल निकालना है तो हमारे माइंड से ये वाली इमेज हट जानी चाहिए, ये वाली इमेज मैंने हटा दिया, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं, हमें तो AC चाहिए। अब बच्चों तुम्हारे सामने क्या दिख रहा है, हाँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें क्या है, बेस AB और परपेंडिकुलर साइड 5 है। तो तुम्हारा ये डायगोनल क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना, ये आपको लिखना होगा, शॉर्ट में मैं कर रहा हूँ। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों AB स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर प्लस ये 5 स्क्वायर, यानी ये हो गया 144 प्लस 25, जब स्क्वायर करोगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिल गया 169। तो 169 हमको पता है ये 13 इंटू 13 होता है। तो जब हम AC निकालेंगे बच्चों तो ये अंडर रूट में चला जाएगा 13 इंटू 13। तो हमको पता है कि जब हम अंडर रूट से वैल्यू निकालते हैं तो केवल उसमें से एक निकलता है और अंडर रूट गायब हो जाता है, तो ये हो गया 13। तो ये जो इसकी वैल्यू आएगी वो 13 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है ना बच्चों। यानी अगर आपके सामने कभी दिया रहे कि 5 है, 12 है, 13 है, तो बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं कि नहीं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, तो आप इसका स्क्वायर करके बाकी दो का स्क्वायर करके उसके सम के इक्वल कर दोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना मेरे बच्चों, अच्छे बच्चों। तो आज यहीं तक का टॉपिक है, ठीक है ना। आप ये इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बुक वगैरह में करते रहिए, जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, ठीक है ना, मुझे मैसेज करिए, जिससे मैं आपको और भी क्लैरिटी के साथ और भी अच्छे तरीके से और भी इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करता रहूँ, ठीक है ना। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।